हे गाइस, अब हम करने वाले हैं क्लास 9 का और ये साइंस बायोलॉजी है। ओके, बायो है और हम इससे क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। इसमें आपका 50+ क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ज़्यादा है क्या है महत्वपूर्ण है। तो आपको करना क्या है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहना है बिना स्किप किए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दिया गया है। और वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं या फिर अपलोड किए जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। ठीक है, कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है। तो जीवन की जो मौलिक इकाई है वो कोशिका है, क्योंकि आपने क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था सेल यानी कोशिका के बारे में। और जीवन की मौलिक इकाई जो है वो हमारा कोशिका ही है। ओके, हमारे जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था। तो सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब को? 1665 ईस्वी को। ठीक है, और ये क्या किया था, एक पेड़ का छाल में इन्होंने खोज किया था, जिससे मधुमक्खी की छत्ता के समान इसकी संरचना थी कोशिका की। ओके, तो कोशिका की सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक ने किया था और उन्होंने मृत कोशिका की खोज करी थी। अब आप देखिए, ठीक है, तो ये कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने करा था। ठीक है, अगर बात करें ल्यूवेनहुक, तो ल्यूवेनहुक कौन है, तो इन्होंने कोशिका की खोज करी थी, बट इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज करी थी। ठीक है, जीवित कोशिका। और ये एम स्लाइडेन और टी श्वान कौन है, तो इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था दोनों मिलके। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करा था। आप देखिए यहाँ पर कोशिका की खोज कब हुई थी, तो कोशिका की खोज जो है ये 1665 ईस्वी को हुई थी और ये किसके द्वारा खोजा गया था, रॉबर्ट हुक के। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बोला है कि सेल यानी कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है। ठीक है, यानी ये किसने इसका नाम दिया था। ठीक है, एम स्लाइडन तथा टी श्वान ने, या वाटसन तथा क्रिक ने, या नॉल और रस्का ने। तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने खोज करा था, तो इन्होंने सबसे पहले अपना कोशिका का नाम दिया था। ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन बोला क्या, इसमें बोला कोशिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। यानी अभी भी हमने देखा कि कोशिका का सिद्धांत जो किसने प्रतिपादन किया था, तो आंसर हो जाएगा स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया था, कोशिका की खोज किया था। जैसे रॉबर्ट हुक कोशिका का नाम सिद्धांत प्रतिपादन दिया था सिद्धांत का। ठीक है, और ये चीज़ क्या होता है, जैसे कि उन दोनों ने बताया था, यानी ये दोनों ने बताया था कि हमारे शरीर जो है ये कोशिकाओं से मिलकर बनी है, तो यही इसका क्या है, सिद्धांत है। ठीक है, और रॉबर्ट हुक तो कोशिका की खोज किए थे। ठीक है, और ल्यूवेनहुक जो है इन्होंने जीवित कोशिका की खोज निकाली थी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कि स्लाइडन और स्वान ने ही कोशिका का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, जीव द्रव की सर्वप्रथम खोज किसने करा था। तो जीव द्रव, न कि जीव द्रव किसको बोलेंगे, जैसे कि ये एक कोशिका है। ठीक है, इसके बीच में केंद्रक होता है, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, या केंद्र बोलते हैं। ओके ना, और ये जो बाहरी वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच वाला यानी ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र, तो इन्होंने जो खोज करा था, ये किसने खोज करा था, तो आंसर हो जाएगा पुरोकंज ने खोज किया था। ठीक है, किसने खोज किया था, पुरोकंज ने। किसका, जीवद्रव का। और जीवद्रव का कहाँ होता है, ये केंद्रक और झिल्ली के बीच में, यानी कोशिका झिल्ली के बीच वाला ये वाला पार्ट को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। यहाँ पे बोला मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो कोशिका तंत्र है, यानी जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। जस्ट लाइक इसका फिगर कुछ ऐसे बनेंगे। ठीक है, ये क्या है, एक न्यूरॉन का फिगर है जो हमारे माइंड में होता है, और ये सबसे लंबी होती है। ठीक है, यह सबसे बड़ी होती है कोशिका का, यानी मानव शरीर में बात करें तो सबसे लंबी। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि जीव
शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, यानी जीव शरीर की, ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा कोशिका, ठीक है, कोशिका है। नेक्स्ट है सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव क्या है, एक कोशिका जीव और सबसे छोटा, तो वो आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, और इसकी जो कुल लंबाई है तो 0.1 नैनोमीटर होगा, ओके। अगर आपसे बात किया जाए कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, ठीक है, जिसकी लंबाई है 17 सेंटीमीटर लंबाई है और इसकी चौड़ाई 13 सेंटीमीटर है, ओके। अगर बात किया जाए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो हमने जाना है न्यूरॉन, यानी कि तंत्रिका कोशिका, ठीक है, न्यूरॉन, जिसकी लंबाई 1 मीटर से अधिक हो सकती है। अगर बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी, ये तो लंबाई में था न्यूरॉन, अगर बड़ी की बात करें तो ये अंडाणु हो जाएगा, यानी जो ओभम में पाया जाता है, ठीक है। और अगर बात करें मानव शरीर की सबसे छोटी, तो वो हो जाएगा स्पर्म, ठीक है, स्पर्म में, यानी जिसको हम लोग शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है ना, उसके शरीर में पाया जाता है, मतलब कि मादा शरीर में अंडाणु पाया जाता है, ओभम और स्पर्म जो है ये मतलब कि नर शरीर में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिका है, और ये मानव में, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस किसको बोलते हैं, तो कोशिका का ऊर्जा घर जो है, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, सांस लेता है तो जो चीज़ें भी खाया जाता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, अगर कोई चीज़ खाते हैं, सांसें नहीं लेंगे तो पचेगा कहाँ से, और ये ऊर्जा कहाँ से देगा, तो मतलब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर बात करें कोशिका का पावर हाउस, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या का थैला किसको कहते हैं, तो आत्महत्या का थैला जो है लाइसोसोम को कहते हैं। इसका नाम आत्महत्या का थैला क्यों कहा गया, तो यहाँ पे समझ लीजिए, हमारे शरीर में जो है बहुत सारे सेल होते हैं, ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी चाटा मारा अपने शरीर को, तो क्या हो जाएगा, वहाँ के सेल जो है, यानी कि कोशिका जो है आसपास से क्या हो जाएगा, मर जाएगा, जहाँ तक आपकी हाथ लगी है, ठीक है। अगर ये मर गया, मरने के बाद ये क्या हो जाता है, अगर लाइसोसोम नहीं होता तो ये यहीं के यहीं सड़ जाता, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारे नुकसान भी हो जाता। तो इस सड़े हुए चीज़ों को उठाने का काम जो करता है वो कौन करता है, लाइसोसोम, यानी सड़े हुए कोशिका को साफ कौन करता है, लाइसोसोम, इसीलिए इसको बोलते हैं आत्महत्या का थैली, ठीक है। लाइसोसोम अगर फट जाए तो आसपास की कोशिका का मरना तय हो जाएगा, तो मतलब कि ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहलाता है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। देखिए, इसको आत्महत्या का थैली भी बोलते हैं और पाचक थैली भी कहते हैं। कोशिकांग का कौन सा पार्ट है, लाइसोसोम। बताएं कि आसपास की अगर कोशिका मर जाता है तो लाइसोसोम उसको साफ करता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका का रसोया घर किन्हें कहा जाता है, तो पादप कोशिका का रसोया घर जो है वो हरित लवक को कहते हैं, ठीक है। ऐसे क्यों, देखिए, पादप जो है यानी पेड़ पौधे जो ये खुद से खाना बनाता है, और उसके लिए बनाता कौन है, हरित लावक, जो मतलब कि ये मान लिया पत्ता है, ठीक है, ये पत्ता है, ठीक है, तो इस तरह इसके बीच में कुछ छेदा होता है जहाँ से ये अपना खाना बनाता है, इसको फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। आगे हैं, पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, तो ये मान लिया एक क्या है, सेल है, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली इसको बोलते हैं केंद्रक, ठीक है ना, और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। लेकिन पादप में क्या होता है, इसके बाहरी और एक झिल्ली होता है, ठीक है, इसकी बाहरी क्या होता है, और एक झिल्ली होता है जो बाहर से ढका हुआ है। तो हमें यही चीज़ हमें क्या करना है, बताना है कि कोशिका के सबसे बाहरी झिल्ली का नाम क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि इसका ये जो बाहरी वाला पार्ट है, ठीक है, ये बाहरी वाला पार्ट यानी कोशिका के बाहरी वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला, और ये बस केवल पादपों में पाया जाता है। तो ये देखिए, ये जो बाहरी वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति, क्या बोलते हैं इसको, कोशिका भित्ति। और समझ लीजिए आपको, ये जो कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति, ये केवल और केवल किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में, ठीक है,
ये केवल किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में। क्यों? क्योंकि देखिए हमें बचाने के लिए, अगर मानव की बात करें या जानवरों की बात करें, तो हमें अपने बदन को बचाने के लिए या फिर हमारे चमड़ी जो है मतलब सूखा रोगा से बचने के लिए हम लोग कपड़े पहनते हैं, ठीक है, सर्दी गर्मी से बचने के लिए। या फिर जानवरों की बात करें तो उसका बाल होता है, लेकिन पादप का क्या होता है? पौधा का कुछ नहीं होता। तो आप लोग देखे होंगे कि पादप के कुछ बाहरी भाग जो है, कुछ मोटा परत जो होता है, और वही चीज़ क्या बना है? कोशिका भित्ति है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति, जो सर्दी गर्मी से बचाता हो, बरसात से बचाता है और उसको एक आकर प्रदान कराता है पादप को। इसीलिए ये केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं? तो ये मान लिया पादप कोशिका है, ठीक है। इसके चारों ओर जो पाए जाने वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं यानी कि प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट है तारक केंद्रक का कार्य क्या है? तो तारक केंद्र का कार्य क्या होता है? तो वो उसका काम होता है तर्कु निर्माण, ठीक है। तर्कु निर्माण का काम करता है कौन? तारक का केंद्रक का, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 70 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला केंद्रक में पाए जाते हैं, तो केंद्रक में क्या पाया जाता है? तो केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इनमें से कौन सा प्रोटीन का निर्माण केंद्र है? प्रोटीन निर्माण का केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या लाइसोसोम। यहाँ पे समझ लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया तो ऊर्जा ग्रह, क्लोरोप्लास्ट इसको बोलते हैं रसोया घर पादप का, और लाइसोसोम जो कोशिका का आत्महत्या का थैली कहा जाता है। तो मतलब हमारा क्या बचा? राइबोसोम। ओके, लाइसोसोम आत्महत्या का थैली कहता है, तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है केंद्र के अंदर। ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? तो पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? कोशिका भित्ति। क्योंकि कोशिका भित्ति आप देखिए कि पादप की जो बाहरी वाला पार्ट होता है वो मरा हुआ रहता है, यानी निर्जीव होता है। तो कौन सा? ये हो जाए कोशिका भित्ति। ओके, अब इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि जीन बने होते हैं। जीन किस चीज़ की बनी होती है? डीएनए की खंड से, या माइटोकॉन्ड्रियम राजधानी से, या लाइसोसोम या क्रोमेटिन धागों से? तो आंसर हो जाएगा डीएनए के खंड से बना है जीन। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का। इसमें बोला है कि तारक काय पाया जाता है? कोशिका द्रव में, गुणसूत्र में, केंद्रक में, केंद्रिका में? तो आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव में तारक काय का मतलब वहाँ पे पाया जाता है। ओके, उपस्थित रहता है। इसको 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला क्या है? वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली मतलब किसको कहते हैं? कोशिका द्रव को, केंद्रक को, कोशिका झिल्ली को, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं? वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि जैसे बात करते हैं पादप के, ठीक है। पादप में होता क्या है कि जब पादप को अच्छा चीज़ें, जैसे कोई चीज़ें खराब हो जाता है तो उसको बाहर फेंक देता है, और जो ज़रूरी है उसको अंदर कर देता है। तो वो काम जो करता है उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली, और इसको वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली भी कहा जाता है। आगे है, पीले रंगीन अथवा लाल रंग के रंजकों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कैरोटीन, सैफरनिन, मैथिलीन ब्लू, या कि इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा जब पीले, नारंगी और लाल रंग के रंजकों में क्या पाया जाता है? कैरोटीन। ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक द्रव में मुख्यतः कितने प्रकार की रचनाएं होती है? मतलब कि केंद्रक द्रव में तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ओके, नेक्स्ट है एक कोशिका जीव नहीं है। इसमें एक कोशिका जीव नहीं है, उसको चुनना है। तो देखिए यहाँ पे युगलिना एक कोशिका जीव है, अमीबा भी एक कोशिका जीव है, जीवाणु भी एक कोशिका जीव है, बट कवक जो है ये एक कोशिका जीव नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कवक। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि 26 नंबर में झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव में पाया जाने वाला अंगक जिसमें पचक रसायन या एंजाइम पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रिका या तारक का है? तो आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को कहते हैं। ओके, इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? लाइसोसोम में, प्लाज्मा झिल्ली में, राइबोसोम में, गोल्जी उपकरण में? तो हो जाएगा राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ओके,
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा उत्पादन करना, ऊर्जा अवशोषण करना, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बता दें माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा उत्पादन करना। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन होता है 100x, 1000x, या 20,000 x, या 2 लाख। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 लाख x जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के किस अंग को एटीपी, किस अंग में मतलब कि एटीपी बनाता है। ठीक है। तो ये जो एटीपी बनाता है वो कोशिका के कौन सा अंग में? माइटोकॉन्ड्रिया के अंग में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है? यहाँ पे पोषण संबंधी, गति संबंधी, वृद्धि संबंधी, या शोषण संबंधी। तो हम कह सकते हैं पोषण संबंधी पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। नेक्स्ट है लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा कोशिकांग सहायक है? अंतर्द्रव्यीय जालिका, गोल्जी उपकरण, या प्लास्टिड, या रसदानी। तो आंसर हो जाएगा गोल्जी उपकरण। ठीक है। लाइसोसोम का निर्माण का कोशिकांग है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर में। इसमें बोला क्या है कि विष एवं दवाओं के जहरीलेपन को समाप्त करने में कौन सा कोशिकांग सहायक है? बात को समझ लीजिए। यहाँ पर विष और दवाओं की जहरीलेपन को क्या करने का? समाप्त करने का। कौन है? अंतर्द्रव्यीय जालिका, गोल्जीकरण मतलब गोल्जी उपकरण, या प्लास्टिड, या रसदानी। तो आंसर हो जाएगा अंतर्द्रव्यीय जालिका। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं क्या बोलते हैं इसको? ल्यूकोप्लास्ट, या क्लोरोप्लास्ट, या क्रोमोप्लास्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट को रंगीन प्लास्टिड कहा जाता है। इसका नेक्स्ट है श्वेत तथा रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। श्वेत और रंगीन यानी कलरलेस, इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। अगर बात करें रंगीन प्लेलिस्ट तो उसको प्लास्टिड, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ओके। अब यहाँ पर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला कौन सा लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्रकाश के संश्लेषण के लिए ज़रूरी होता है। जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता उसमें प्रकाश का संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है। आगे बोला कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका में क्रोमोसोम जो पाया जाता है वो केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है। किस में पाया जाता है? केंद्रक में। आगे है क्वेश्चन क्या बोला है कि पादप कोशिका की भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो पादप कोशिका की भित्ति जो है ये सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज। आगे है कोशिका झिल्ली किस में उपस्थित होता है? पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, 1 और 2, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर समझ लीजिए कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाया जाता है और कोशिका भित्ति पादप झिल्ली में पाया जाता है, यानी पादप कोशिका में पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली जो है ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ पे 39 जो है क्वेश्चन हमने करा है। ठीक है। और आपको बता दें यहाँ पर अगर और भी वीडियो चाहिए तो आपको मेरे वीडियो मतलब कि चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट पर जाना है। वहाँ पे बहुत सारे से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्रिएट किए गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।